तो भाई साहब, स्विगी माता जो है ना, स्विगी माता ना कंट्रोवर्सी नहीं छोड़ेंगी। स्विगी माता को कंट्रोवर्सी का लत लग चुका है। उनको समझ में आ गया है कि कैसे कंट्रोवर्सी करना है, क्योंकि उनके व्यूज डाउन हो रहे हैं। अब वो जो है ना, वो सामने वाले के नाम से कमाना चाह रहे हैं। अब वीडियो देख के इतना तो समझ में आ चुका है कि सामने वाले के नाम से ही ये कमाना चाह रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सामने वाले का नाम ले रहे हैं। सामने वाले को बदनाम करने के लिए ये पूरे लगे हुए हैं। सामने वाले की हर एक एक्टिविटी पे इनकी नजर है और ये हर उनके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है ना, ये जवाब दे रहे हैं। लेकिन ऑडियंस को अब एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो चीजें हो रही है वो केवल और केवल क्यों हो रही है, अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए और कहीं ना कहीं सामने वाले को बदनाम करके अपना डॉलर कमाने के लिए। अब ऑडियंस जो है ना, वो इतनी बेवकूफ नहीं है। अब उसको सब समझ में आ रहा है और शायद यही रीजन है कि जो ऑडियंस कल तक ज्यादा पसंद करती थी, आज वही ऑडियंस इनको गाली दे रही है। कल तक जो ऑडियंस इनके वीडियो बार बार देखने जाती थी, वो जो बहुत सारे ऑडियंस को उम्मीद था कि भाई ये कुछ नया करेंगे, लेकिन भाई साहब ये भी उसी ताली के चट्टे भट्टे निकले। इसलिए ऑडियंस जो है ना, इनसे खासम खास नाराज हो गई और अब इनके वीडियो पे कोई भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ, बात होगी इसमें कुछ स्विगी माता, उसके बाद राजमाता। स्विगी माता, उसके बाद राजमाता। वैसे मैं बताऊं कि राजमाता बोली है कि सावन का महीना है, एकदम हर किसी को सज धज के तैयार रहना चाहिए, सज धज के हमेशा एकदम अप टू डेट रहना चाहिए, क्योंकि सज धज के तैयार रहने से सुहाग जो है ना बना रहता है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, सब लोग थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मुझे गाली देने आइएगा। मेरा कहना यह है कि क्या आपको लगता है कि जो औरत विधवा हो जाती है या जो औरत समय से पहले ही मतलब उनके पति छोड़ देते हैं, या जो औरत का जो पति होता है ना, उनसे झगड़ा करता है, पति पत्नी में मधुर संबंध नहीं रहते हैं, वो औरत मतलब गुस्से में भी बहुत सारी औरतें हैं जो श्रृंगार नहीं करती हैं, या फिर जिसके पति इस दुनिया में है ही नहीं, वो श्रृंगार नहीं करती है। तो क्या शादी के मतलब बाद कौन सी ऐसी औरत होती है जो श्रृंगार नहीं करती है? कौन सा ऐसी औरत होती है जिसको श्रृंगार पसंद नहीं होता है, लेकिन उतना श्रृंगार करने के बावजूद भी उसका पति जो होता है उसको छोड़ के चला जाता है? उतना श्रृंगार करने के बाद भी उसके पति दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो श्रृंगार करने से अगर पति की आयु सच में लंबी हो जाती, श्रृंगार करने से पति आपके साथ आजीवन रहता, तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी रिश्ता टूटता या दुनिया में कोई भी औरत विधवा होती। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है। मैं तो एक ही चीज जानती हूँ कि अगर जो भी जीवन में होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। श्रृंगार करने, श्रृंगार नहीं करने से कुछ नहीं होता है। अगर श्रृंगार करने से पति की आयु लंबी होती है, श्रृंगार करने से ही पति साथ में रहता है, श्रृंगार करने से ही पति जो होता है बहुत प्यार करता है, तो बहुत सारी ऐसी क्रिश्चियन महिलाओं को आप देख सकते हैं जो श्रृंगार नहीं करती हैं, लेकिन उनके पति उनके साथ होते हैं। उनका जो मतलब उनके पति आजीवन उनके साथ होते हैं। तो इसलिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि रिश्ते जो होते हैं ना, भगवान के घर से बन के आते हैं कि कितने दिन तक कौन किस रिश्ते में रहेगा। रिश्ते का समय से पहले टूट जाना भी भगवान की मर्जी ही होती है। कोई इंसान नहीं चाहता है कि उसका घर खराब हो। तो चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि श्रृंगार माता को तो भाई डेली अपने श्रृंगार पे चर्चा करना है, डेली यही दिखाना है कि भाई हमारा श्रृंगार बहुत जीवन लंबा है। वो शायद नहीं समझ पा रही है, कुछ भी बक के चली जाती है। लेकिन कभी कभी मतलब हम जैसे लोग जब सोचने बैठते हैं ना, तो हमको ये समझ में आता है कि इनके पास दिमाग नहीं है। ये क्या बोल रही हैं? कल के डेट में हो सकता है कि इनका बोला हुआ इन पे भारी पड़ जाए, क्योंकि समय बदलते समय नहीं लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों माताओं की, कि ये दोनों माता जो है ना, उसमें अब एक जो माता है, एक माता अपना नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही है, अपने परिवार को दिखाती हैं, अपने चीजें दिखाती हैं, अपना घर गाड़ी बंगला सोना चांदी सब दिखाती हैं। उनका शुरू से ही दिखाने की आदत है। लेकिन जो ये दूसरी माता जी आई हैं, अब इनको क्या है कि अब इनको उनको टारगेट करना है और टारगेट करके इनको जो है ना व्यूज कमाना है। माता जी मतलब अपने बेटे के शादी मतलब कम उम्र में कर दी, अपने लाइव में आके बताई। तो अब ये माता जी का कहना है कि हम अपने बेटे का शादी कम उम्र में नहीं कर सकते हैं, हम अपने बेटे को आजादी दिए हैं। फिर जब माता जी बोली कि भाई जब उम्र ज्यादा हो जाता है तो बाल बच्चा होने में दिक्कत होता है, शादी ब्याह समय से होना चाहिए, तभी माता जी का जवाब आता है कि मेरा बेटा जो है वो मंगला है, मंगला है, जिसकी वजह से मांगलिक लड़कियां नहीं मिल रही हैं और मेरा दोनों का दोनों बेटा मंगला है।
चलिए ये चीज समझ में आता है, क्योंकि भाई देखिए समय से पहले कुछ नहीं होता है। कोई मंगला हो मंगली हो, जिस दिन जिसका अगर सुजनी जुट जाता है, लगन तुल जाता है ना, उसकी शादी हो जाती है। और नहीं तो हुई हुई शादी भी टूट जाती है, चढ़ा हुआ तिलक भी फिर जाता है। तो दुनिया में भगवान हर कुछ का समय निश्चित किए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस चीज पे मतलब इस तरह का विवाद होना चाहिए। लेकिन जो स्विगी माता है ना, उनको अब विवाद से बहुत उनका मतलब गहरा नाता होते जा रहा है। अब विवाद से उनको इतना ज्यादा प्यार हो रहा है कि अब बिना विवाद के वो रह ही नहीं सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डॉलर का चस्का लग चुका है। भले ही वो कह रही है कि नहीं हमको डॉलर का चस्का नहीं है, मेरे पास नेम है, फेम है, सब कुछ है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब इंसान को डॉलर का चस्का लगता है, जब व्यूज का चस्का लगता है, जब आपके अच्छे व्यूज आते हैं और फिर आपकी खराब मतलब कम व्यूज आने लगे ना, तो खुद इंसान को बहुत बुरा फील होता है, हर किसी को जो यूट्यूब पे है। तो वही चीज हुआ है उस माता जी के साथ। अब माता जी का व्यूज हो चुका है कम, माता जी को लोग पड़ रही है एकदम भर भर के गालियां, नेगेटिव कमेंट्स। अब ये माता जी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है। जो चाची कल इंटरनेशनल चाची बनी हुई थी, जिनको हर कोई चाची चाची कह रहा था, हर कोई चाची के लिए लड़ रहा था राज परिवार से, आज वही लोग जो है ना चाची को गाली दे रहे हैं। अब ये चीज चाची को हजम नहीं हो रहा है, लेकिन चाची को भाव कोई दे नहीं रहा है, ना ही चाची का वीडियो देखने जा रहा है, तो चाची को हो रही है खलबली। चाची सोच रही है कि भाई लोग हमको इग्नोर काहे कर रहा है, कोई कैसे हमको इग्नोर कर सकता है। अब उसकी वजह से चाची क्या कर रही है, चाची क्या कर रही है कि कंट्रोवर्सी कर रही है। चाची जो है ना रोज आके कुछ जरूर राजमाता को पोक कर रही है। मतलब अब इनको कुछ समझ में नहीं आया, तो अब ये आके ज्ञान दे रही हैं कि भाई बहुओं को कैसे रखना चाहिए, बहू को बेटी की तरह रखनी चाहिए, बहू को आजादी देना चाहिए, बहू को फ्रीडम दीजिए, बहू को मतलब ये रखिएगा, अच्छे से रखिएगा तो बहू आपको अच्छे से रखेगी। पहले के जमाने में बहू के साथ ऐसे होता था, पहले के जमाने में बहू के साथ ऐसे होता था, अब के जमाने में ऐसा नहीं होता है। मतलब ब्ला 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 ब्ला, मतलब बहुत सारा ऐसा ज्ञान जिनका अभी तक आज तक बहू से पाला नहीं पड़ा है, जिनकी अभी आज तक एक भी बहू नहीं आई है, अभी आज तक के अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपनी बेटी के साथ आज तक अपना एक ऐसा परिवार ये जी रही हैं जिस परिवार में बाहर का कोई भी एक सदस्य नहीं है, सारे इनके अपने अपने हैं। तो जो ये ज्ञान दे रही हैं, ये ज्ञान अगर अपने बहू के आने के बाद देती, या बहू के को मतलब इनकी बहू जब रस बस रही होती उस समय अगर ये साथ ज्ञान दी तो शायद कुछ समझ में आता। मतलब बिना खाए ही इनको स्वाद पता चल गया कि ये स्वाद कैसा होता है। मतलब ये राजमाता को पोक कर रही है, उनको बता रही है कि बहू को कैसे रखना चाहिए। अरे भाई साहब, उसकी बहू है, वो कैसे रखे। उसकी बहू को जब उसकी सास से प्रॉब्लम नहीं है, उसकी बहू जब उसके साथ अच्छे से रह रही है, तो आपके पेट में काहे दर्द हो रहा है माता जी? आप क्यों बेवजह का परेशान हो रही हैं? क्यों बेवजह का उड़ता तीर मतलब कि ले रही हैं? मतलब आपको किसी भी हाल में बस कंट्रोवर्सी करना है। जब कन्यादान वाली बेटी ने आपसे पीछा छुड़ा लिया, कन्यादान वाली बेटी ने बोल दिया कि भाई हमको कोई मतलब नहीं है, अब हमको इस कंट्रोवर्सी से इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, तो अब आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मतलब राजमाता पे आ जा रही हैं। भाई राजमाता जो बोल रही है वो किसको बोल रही है? नाम लेकर तो नहीं बोल रही है। वो हो सकता है रिएक्शन वाले को बोल रही है, हो सकता है अपने व्यूअर्स को बोल रही है, हो सकता है उनको ज्ञान देने की आदत है। वो और जो एलेक्सा अंकल हैं, ये दोनों जब बैठते हैं तो ज्ञान का मतलब भंडार बांटते हैं, लेकिन आपके बारे में तो नहीं बोल रहे ना। कोई आप ही एक ऐसी दुनिया की इकलौती तो नहीं है जिसके बेटे का उम्र ज्यादा हो चुका है। आप ही दुनिया की एक ऐसी इकलौती माँ तो नहीं है जिसका बेटा मंगला है। तो भाई जब किसी को नहीं फर्क पड़ रहा है तो आप ही क्यों उनको आ रही है पोक करने? मतलब आप क्यों आ रही हैं? भाई बहू के रहते सास को मेकअप नहीं करना चाहिए, बहू के रहते मतलब सास जो है उनको एकदम सास की तरह होनी चाहिए। भाई कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बहू के आते ही सास जो है एकदम से हाली में आ जाए, फटी चिटी साड़ी पहन ले, कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाए, कोई मेकअप सेकअप नहीं लगाए? ये कहाँ लिखा हुआ है? किस किताब में आप पढ़ ली हैं? मतलब बेवजह का किसी को पोक करना, बेवजह की लड़ाई झगड़ा, बेवजह की कंट्रोवर्सी, मतलब इससे आपको क्या मिलना है? आप एक तरफ कह रहे हो कि आपको डॉलर की भी जरूरत नहीं है, एक तरफ आप कह रहे हो कि आपके बेटे का नेम फेम बहुत ज्यादा है, आप फेमस हैं, आपको आपके बेटे से पहचान मिली है, फिर आप बार बार राज परिवार में घुसने की कोशिश क्यों कर रही हैं? क्यों फिर बार बार जनता को आप ये कहती है, कभी शॉर्ट्स बना के, कभी फुल वीडियो बना के कि भाई हमको अगर कोई पोक किया तो हम बोलेंगे? तो भाई आप तो खुद पोक कर रही हैं दूसरे को। सामने वाला तो इसलिए चुप है क्योंकि उसकी कुछ चीजें हैं आपके पास, आपके बेटे के पास, इसलिए वो आपसे नहीं उलझ रहा है।
उसकी चुप्पी को, उसकी खामोशी को कमजोरी मत समझिए। वो लोग तो ऐसे लोग हैं जो किसी की फजीहत करने में पीछे नहीं हटते हैं। आज तक पता नहीं कितने औरतों का धजिया उड़ा के रख दिए हैं सोशल मीडिया पे। तो आप खुद को ना मतलब भाग्यशाली समझिए कि आपके बेटे के पास उनकी बहुरिया का कुछ है, जिसकी वजह से वो लोग गिड़गिड़ाए, जिसकी वजह से आपके पैर पे गिर के माफी मांगी। लेकिन जब माफी मांग ली और अब बड़प्पन दिखा के जब माफ कर दी, जब आप सारे ऑडियंस जिस ऑडियंस आपको प्यार कर रही थी, जिस ऑडियंस को आपसे उम्मीद था, जब वो उम्मीद टूट गया तो आप दोबारा से बुझी हुई राख में चिंगारी काहे डाल रही हैं? क्यों आप जबरदस्ती ये दिखाने की कोशिश करें कि नहीं भाई हमको उससे कंट्रोवर्सी करना है, वो अपने बहू को कैसे रखे, अपनी बेटी को कैसे रखे। भाई जब वो आपके बहू बेटी को ज्ञान देने नहीं आ रही है तो आप काहे उसके बहू बेटी के पीछे पड़े हुए हैं? अगर वो मतलब नहीं बोल रही है, नहीं चीजें वो चाह रही है कि भाई आपसे वो नहीं उलझना चाहिए, तो आप खुश हो जाइए कि भाई आप शक्तिशाली हैं। आप कह रही थी ना कि हमको बाकियों की तरह मत समझो, तो सही बात है, आपने ये साबित किया कि आप बाकी की तरह नहीं है। राज परिवार आपके आगे घुटना टेका, लेकिन भाई अब आप भी शांत हो जाइए। अब आप शांत हो जाइए, क्योंकि अब आपकी बातों में और आपके ब्लॉग में किसी भी ऑडियंस को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि ये ऑडियंस, ये जनता जो है ना, एक समय तक सवाल पूछती है, एक समय तक न है आपसे मतलब बोलेगी कि सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। जब ये आप लोग सबूत नहीं देते हैं, जब ब्लॉगर एटीट्यूड में आते हैं और ब्लॉगर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम सबूत नहीं दिखाएंगे लेकिन हम किसी को बदनाम करते रहेंगे बार 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 बार, तो ये जो जनता है ना वो समझ जाती है कि ये कुछ नहीं है, इस कोई सबूत नहीं दिखाएगा, ये केवल गोल गोल घुमा रहा है। ये रोज आएगा, रोज एक 10 मिनट के ब्लॉग में 2 मिनट सामने वाले का नाम लेगा, सामने वाले को बदनाम करेगा और अपना रोटी सेक के चला जाएगा। तो ये ऑडियंस में एकदम साफ साफ समझ में आता है। अगर आपको लग रहा होगा कि आप ब्लॉगर हो, आप बहुत दिमागदार हो, तो ये जनता है, ये जनता है, सब जानती है। तो चाची आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती हैं। तो जो कुछ भी उनको अपने बोलना है, वो किसके बारे में बोल रही है, नहीं बोल रही है, तो आप उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि आप अगर आप कितना भी खुद को अगर सही दिखाने की कोशिश करेंगे, कितना भी आप कहेंगे कि आप पे लोग विश्वास करें, तो अब कोई दोबारा आप पे विश्वास नहीं करेगा। एक बात जान लीजिए, रिएक्शन वाले लोगों से सबको बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक बात जान लीजिए, यही रिएक्शन वाले हैं जो हर किसी के साथ मजबूती के साथ खड़े होते हैं। ये वही रिएक्शन वाले होते हैं जो किसी को सही और गलत बताते हैं कि कहाँ पे कौन सही और गलत है, लेकिन तब भी रिएक्शन वाले सबके दुश्मन बन जाते हैं। आज आपको समझ में आ रहा होगा कि जब सारे लोग ने आपका साथ छोड़ दिया, आपको कोई भाव नहीं देने जा रहा है, देखने नहीं जा रहा है कि कहाँ सबूत, कैसा सबूत, किसी को अब नहीं लेना देना है उस सबूत से। अब आप रखिए उस सबूत को सजा के। लेकिन हाँ, अगर आप कंट्रोवर्सी करेंगी, पोक करेंगी सामने वाले को, और इस बार अगर कुछ, तो उसकी जिम्मेवार आप ही होंगी। ये मत सोचिएगा कि आप पोक करेंगी और लोग कहेगा कि नहीं 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 राज परिवार की ही गलती है, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान हमेशा गलत नहीं होता है और ना ही कोई इंसान हमेशा सही होता है। इंसान है, कभी गलत कभी सही होता है। तो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि किसी को हमेशा एक धर्रे से नहीं जज कीजिए। जैसे समय बदलता है वैसे इंसान बदलते हैं। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।